चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बीवी शोभा ने बोनल तकारीब के चलते इतवार को सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर को पहुंची और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी को सिल्क साड़ी का एक कीमती तोहफा भी दिया। उनके हमरा रुकन पार्लियामेंट जय संतोष भी थे। बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद्माराव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बोनल तकारीब के लिए सुबह से ही यात्रियों की मंदिर को आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। वजीर हिंदू खाफ इंदिरा करण रेड्डी और वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव भी महाकाली मंदिर में पूजा की और बोनम का नजराना पेश किया, जो कि कीमती सिल्क साड़ी पर मुश्तमिल था। जिसमें पुलिस ने माहौल इंतजाम किए थे। मंदिर को आने वाले यात्रियों में मास्क भी तकसीम किए गए। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी उन अहम शख्सियतों में शामिल थी जिन्होंने बोनल के सिलसिले में सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में पूजा की। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और दूसरे भी उनके हमरा थे। रियासत के 3 लाख से ज्यादा दरखास्त गुजारों में कल 26 जुलाई से नए राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। मौके में सिविल सप्लाईज ने इस जिम्मन में खुसूसी इंतजाम किए हैं। हर जिले में रियासती वज़रा और असम्बली हल्कों में मुताल्लिका अरकान असम्बली के हाथों इन राशन कार्ड की तकसीम अमल में आएगी। ये काम 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए राशन कार्ड रखने वालों को अगस्त से राशन फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। 4,46,000 से ज्यादा अफराद ने राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दी थी, जिनको छांटने के बाद 3,09,083 अफराद को मुस्तहिक पाया गया। सबसे ज्यादा 56,000 नए राशन कार्ड होल्डर्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। शहर के मावड़ी समाज के सरकर्दा कायदीन ने सदर हरीश पाटिल कमावत की क़यादत में बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इन तमाम का खैर मकदम किया और बताया कि टीआरएस समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और वो जात पात की सियासत पर यकीन नहीं रखती। समाज के दीगर जो कायदीन टीआरएस में शामिल हुए उनमें बाबूलाल कुमावत, ओम प्रकाश कुमावत और दूसरे काबिल जिक्र हैं। मध्य प्रदेश की टी शॉप चाय सुट्टा बार ने, जिसके मुल्क भर में 165 आउटलेट्स हैं, हैदराबाद में इतवार को अपना पहला आउटलेट निजामपेट में कायम किया है। इस आउटलेट में चॉकलेट और अदरक की चाय भी ग्राहकों के लिए कुल्हड़ में दस्तयाब रहेगी। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कामयाबी के साथ कारोबार करने वाली इस फ्रेंचाइज ने अब जुनूब का रुख किया है। चाय सुट्टा बार के बानी अनु भाई दुबे ने कहा कि हैदराबाद न सिर्फ बिरयानी के लिए शोहरत रखता है बल्कि सियाती मकामात की वजह से काफ़ी मकबूल है। यहाँ के लोगों को अब कुल्हड़ में चाय पीने का लुत्फ भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली चुनाव में मजलिस समाजवादी पार्टी से कोई इंतखाबी मुफाहमत नहीं करेगी। मीडिया में ज़ेर गश्त खबरों की तरदीद करते हुए उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली ने कहा कि मजलिस ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी मुस्लिम को बनाने पर उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद करेगी। शौकत अली ने बताया कि उन्होंने और ना ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुन अवैसी एमपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुन अवैसी ने आइंदा साल होने वाले यूपी के चुनाव में 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। फिलवक्त रियासत में 110 ऐसे हल्के हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 40% के दरमियान है। 44 सीटों पर उनका फीसद 44 और 50 के दरमियान है। अलबत्ता 11 सीटों पर मुसलमान 50 से 65% हैं। 2017 के चुनाव में मजलिस ने 38 सीटों पर मुकाबला किया था, लेकिन एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बीजेपी ने 312 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। सैदाबाद पुलिस एक 17 साल लड़की की अस्मत रेजी के केस की तहकीकात कर रही है। तफसीलात के मुताबिक उप्पल के 17 साल पवन कल्याण ने 5 जुलाई को श्री राम कॉलोनी सैदाबाद में उस वक्त लड़की की अस्मत रेजी की जबकि वह घर में तनहा थी। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले उसके माँ बाप काम पर गए हुए थे। लड़की में तब्दीली को महसूस करते हुए मां ने पूछताछ की और फिर पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। दक्कन पार्क वाकर्स एसोसिएशन सात गुम्बदान टोली चौकी की जानिब से इतवार को मुमताज़ महालिज डॉक्टर शिव अहमद खान का एक लेक्चर गुर्दों के अमराज और उसके इलाज के उन्वान पर मुनक़िद किया गया था। उन्होंने बताया कि ज़ियाबतीस के मरीज बिलमुम गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं, चुनाचे ज़ियाबतीस का फौरी इलाज किया जाना चाहिए। जिले विकाराबाद के पेद्दीमल मंडल में एक धमाके में 19 साला मकामी नौजवान वेंकटेश शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा बी यादैया नामी शख्स के घर के करीब पेश आया। मकामी हादसा पर कीड़े मारने की दवाएं और कुछ पाउडर भी दस्तियाब हुआ। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस एम नारायणा ने मकामी हादसा का मुआयना किया। बम स्क्वाड ने मज़कूर अशिया को अपनी तहवील में लेते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में बेकायदगियों के मामले पर हुक्काम ने टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट
बी प्रकाश के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। सूबेदारी वरंगल की मकामी अदालत ने भी उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। बी प्रकाश जो हलमकुंडे के अल्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, फर्जी दस्तावेजात दाखिल किए थे और इस तरह उन्होंने इनकम टैक्स से बचने की कोशिश की थी। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में मुखालिफ मुसलमान निसाब को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत दरअसल हिंदुता एजेंडे पर अमल कर रही है। आइए उनका तफसीली बयान सुनते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इतवार को अपने जलील कदर ओहदे पर 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 76 साल रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को मुल्क के 14वें सदर के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने अपनी सदारत के दौरान मरकजी और रियासती हुकूमत के 63 बिल्स को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया ने 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में तरतीब दिए गए एटम में दिल्ली में कोरोना वायरस की जंग में सफ़े अव्वल के दस्ते में शामिल अफराद को खुसूसी तौर पर मदऊ किया था और उनकी खिदमत की सराहना की थी। राष्ट्रपति भवन में उनके दौरे सदारत में 24,000 अफराद ने मुगल गार्डन का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है और आवाम पर जोर दिया कि वो आने वाले त्योहारों में कोविड-19 से मुतालिक तमाम प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करें। उन्होंने 27 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के पेश नज़र कारगिल की तारीख के मुताले पर भी जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाली हिंदुस्तानी टीम की तायद और हौसला अफजाई की अपील की। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर फख्र करता है। ओलंपिक गेम्स में चांदी का तमगा हासिल करने के बाद एक और हिंदुस्तानी प्रिया मलिक ने हंगरी के शहर बुदापेस्ट में मुनक्किदा वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 73 किलो जुमरे के मुकाबलों में प्रिया मलिक ने कृष्णा पटापोच को हरा दिया। प्रिया मलिक ने 2019 में भी पुणे में मुनक्किदा खेलो इंडिया मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में 765 की कमी नोट की गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 39,742 नए केसेस सामने आए। हफ्ते को 17,18,756 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 16 जनवरी से मुल्क भर में शुरू की गई टीके अंदाजी की मुहिम के दौरान अब तक 43 करोड़ 31 लाख अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 535 नई अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इस तरह अब तक इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद 4,20,551 हो चुकी है। नई अमवात में महाराष्ट्र में मरने वाले 224 और केरला में मरने वाले 58 अफराद भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में इतवार को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई झड़प में एक नक्सलवादी मारा गया। सुप्रीटेंडेंट पुलिस सुनील शर्मा ने बताया कि मरने वाले के पास से भारी असला और धमाकेदार अशिया बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि नक्सलवादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 1.5 घंटे तक हुई फायरिंग के तबादले में कई इंतहापसंद फरार होने में कामयाबी हो गए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.